हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के ये 10वें अध्याय के 10वें सत्र, ये 10वें दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संत सद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा, महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूं कि यह सुंदर भगवान का प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जीव के प्रति जो प्रेम है, दया है, करुणा है, कृपा है, वो शब्दों के माध्यम से, उनके मुखारविंद से उभर रहा है, अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूं। भगवान कहते हैं रुको रुको रुको, दूसरे अध्याय में बताता हूं आप कौन हो। आप पांडव नहीं, आप क्या हो? आप आत्मा हो। पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये कौरव मेरा दुश्मन है। भगवान कहते हैं अरे रुको रुको रुको, तीसरे अध्याय में बताता हूं आपके असली दुश्मन कौन है। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापापा वृद्धीनाम वैरिनाम। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं अरे रुको रुको रुको, चौथे और पांचवें अध्याय में बताऊं आपके अपने कौन है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। गुरुजन अपने हैं और भगवान भी अपने हैं।
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञातां मां शांति मृच्छति। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ध्यान लगाओ, भगवान की योजना में ध्यान लगाओ, एके न कुरु नंदना। तो इस प्रकार से छठे अध्याय में तस्माद योगी भव अर्जुना कहते हुए 7वें अध्याय में कहते हैं कि अच्छा योगी बनने के लिए मैं आसक्त, भगवान में आसक्त होना चाहिए। और 8वें अध्याय में बताते हैं कि मरने की कला, या 9वें अध्याय में भगवान से प्रेम करने की कला, तो 10वें अध्याय में भगवान को देखने की कला देखते हैं। भगवत गीता में भगवान पूरे जीव जगत से कहते हैं कि आ घर लौट आ जा, आप मुझसे अलग रह के क्यों कष्ट क्लेश और दुख का अनुभव कर रहे हो। आओ, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप भी हमसे प्रेम करो और अपने जीवन को सार्थक करो। भगवत गीता के 10वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग। तो आइए और विलंब ना करते हुए इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हम सुनते आते हैं कि गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, पर इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि वो कितने महान है। हाउ ग्रेट इज गॉड। हम भगवान को तब समझेंगे जब भगवान के बारे में सुनेंगे। तो भगवान अपनी महिमा के बारे में बताते हैं। ये सच्चा घटना है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए, तो वो एक बार वो राशन के लाइन में खड़ा था, और राशन के लाइन में जब खड़ा था तो 8वां 9वां था। जब दुकानदार ने देखा, अरे नाम आपका लाल बहादुर शास्त्री है, क्या आप देश का राष्ट्रपति हो? तब उन्होंने कहा, हाँ मैं देश का राष्ट्रपति हूं। तब जाके वो माफी मांगा, बोला आप लीजिए लीजिए, जो भी लेना है लीजिए। तो जब तक हमें बताया नहीं जाता है तो हमें पता नहीं लगता है। इसी प्रकार से भगवान का जो महिमा है ये वास्तव में किसी को पता नहीं है, पर भगवान जब कहेंगे तब अर्जुन को पता लगेगा और कहेगा, बाप रे बाप, आप हम सबके बाप हो, माय गॉड, योर गॉड। तो इस प्रकार का साक्षात्कार अर्जुन को होगा। अब वास्तव में अर्जुन कहते हैं भगवान से, भगवान आपने कहा मैं आसक्त हूं, आप पे आसक्त होना, तो आपके प्रति मैं आसक्त होना चाहता हूं। मैं आपसे और ज्यादा जो है भक्ति करना चाहता हूं, आपको अपना मन देना चाहता हूं, पर आप अपने बारे में जानकारी दीजिए ताकि मैं आप की ओर आकर्षित हो जाऊं। इस संसार में चमत्कार को नमस्कार है। जब हम कुछ अद्भुत देखते हैं तो हमारा श्रद्धा बढ़ता है, और श्रद्धा बढ़ता है तो प्रेम बढ़ता है। तो इसी प्रकार से भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन भगवान से कहते हैं, आप कुछ चमत्कार दिखाओ, कुछ विभूति दिखाओ, कुछ ऐश्वर्य दिखाओ, ताकि मैं आप मेरा आपके प्रति श्रद्धा बढ़े। और कहते हैं ना, चमत्कार जब दिखाई पड़ता है तो चमत्कार को क्या होता है? नमस्कार। और चमत्कार को नमस्कार होता है, श्रद्धा उत्पन्न होता है तो प्रेम उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से अर्जुन कहते हैं, आपका विभूति दिखाओ ताकि जहां देखूं मैं वहां आपको देखूं, और इस प्रकार से आपका स्मरण करूं, इस प्रकार से मेरा आपके प्रति आसक्ति बढ़े। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4 में विभाजित किया जाएगा। भाग 1 में भगवान बताएंगे कि भगवान के विभूति ऐश्वर्य को समझना आसान नहीं है। 8 से 11 ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहा जाता है। प्राय भक्तों ने इसे कंठस्थ भी कर लिया होगा, हृदयस्थ भी किया होगा। तो संबंध अभिदय प्रयोजन को देखा जाएगा। भाग 3 में अर्जुन कहते हैं कि बाप रे बाप, आप हम सबके बाप हो, माय गॉड, योर गॉड। और चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, यस मैं विभूति आपका ऐश्वर्य को बताऊंगा। ये सार के साथ प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। और विलंब ना करते हुए हम इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय।
और इसी में हम लोग गोता लगाते हैं, इसका भी रसपान करते हैं। व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, फिर से श्री भगवान वाच। श्री भगवान का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, अर्थात व्यास मुनि हमें सावधान कर रहे हैं। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने वाले हैं, अर्थात हमें बड़े सावधान होना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, सीट बेल्ट टाइट करके, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए। इससे हमारा जीवन सार्थक होगा, सुंदर और महत्वपूर्ण होगा। इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, एकटक होकर एके ना कुरु नंदना भूया एव महाभावो श्रीनु मे परमं वच यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्याय। हे महाभाव, आपके पास बहुत अधिक बाहों में बल है, पर अब इस मैं आपको असली महाभाव तब मानूंगा जब आप इस मन रूपी योद्धा को अपने बस में लाओगे। और इसे समझने के लिए है मेरे प्रिय मित्र, आपको मेरी अधिक जानकारी प्राप्त होना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे बातें बताऊंगा जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे मित्र हो, आप मेरे प्रिय हो, और ये बात आप सुनोगे, आपका आपके लिए हितकारक होगा, लाभदायक होगा, कल्याणकारक होगा। हे अर्जुन, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो। हाँ कृष्ण, आपके बातें बड़ा अमृत तुल्य है और मैं इसका आस्वादन कर रहा हूं। कृपा करके और सुनाइए। आप कृपा करके आपके महिमा बताइए, आपका विभूति बताइए, ताकि मेरा आकर्षण जो है आपके प्रति और बढ़े। ऐसा कौन है जो आपके ऐश्वर्य को समझ सकता है, विभूति को समझ सकता है कृष्ण? कोई नहीं अर्जुन, कोई नहीं। बड़े बड़े देवता भी मेरे ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते हैं, देवी देवता ऋषिगण भी नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं कृष्ण? नामे विदुसुरा गना प्रभावं नाम ऋषे अहमादिर्देवानां महर्षिणां च सर्वसा। बड़े बड़े देवता भी मुझे नहीं समझ पाते हैं। इंद्र भी चकरा गया और सोचा कि ये छोटा सा बालक कैसे सारे ब्रजवासी को अपने वश में कर लिया और अन्नकूट को रोक दिया। ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए ये कैसे अगासुर को मार सकता है। जो घटना यहीं पर घटा और वो भी चकरा गया। बड़े बड़े महर्षि भी भगवान को नहीं जान पाते हैं, देवता लोग को क्या कहना, क्योंकि ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। जैसे बेटा को पिताजी का बैंक अकाउंट डिटेल्स पता नहीं होगा, कितने उनके प्रॉपर्टी है पता नहीं होगा, जब तक पिता उनको बताएंगे नहीं। इसी प्रकार से मैं इन सब का आदी हूं, चाहे वह सुर हो या देवता हो। सुर कौन है, असुर कौन है? सरल शब्दों में सुर वो है जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए वो असुर। यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असमुदासमक्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। कौन आपको समझ पाएगा? जो मुझे अजन्म मानता है वो मुझे समझ पाएगा। पर ब्रह्मा जी भी तो अजय है। ब्रह्मा जी अजय है अर्जुन, पर ब्रह्मा जी का आदि है। ब्रह्मा जी
गर्भोदय विष्णु से आते हैं, पर मैं अजब भी हूं, मैं अनादि हूं। जो मुझे अजन्मा अनादि समझते हैं, मेरा कोई आदि नहीं है, ऐसा मानते हैं। और साथ ही साथ लोक महेश्वर मुझे समझते हैं, सारे लोगों के महेश्वर समझते हैं, वो मुझे जान पाएगा। यो मामजमनादिं वेति लोकमेश्वरम। कितना अद्भुत बात है ये, कि मैं तीनों लोग, सारे जगत का ईश्वर हूं, और मैं आपके तीनों लोग मेरे अंतर्गत है, और मैं ये आपके जो है गुणों का अब अपने अपने काबू में रखा है, और आप अर्जुन मुझे अपने काबू में रखे हैं। इस बात को कौन समझ पाएगा? केवल भक्त समझ पाएगा। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह समा सत्यम दम समा सुखम दुःखम भवभावो भयं च भयमेव च। ये मुझे जानने के लिए भौतिक बुद्धि वे काफी नहीं है। ज्ञान बुद्धि ये सत्वगुण से आता है, और सत्वगुण के द्वारा मुझे जानना काफी नहीं। क्षमा सत्य सम दम सुख दुख के परे, ये सब अच्छे अच्छे भावनाएं हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, पर इन गुणों से मुझे समझना मुमकिन नहीं है अर्जुन। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यम दम समा सुख दुःखम भाव भावो भयं च भयमेव च। इन सब गुणों से मुझे समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं गुणों से परे हूं। ये सब सत्व गुण के अंतर्गत है। मुझे भक्ति के माध्यम से जाना जाएगा अर्जुन। अहिंसा समत तुस्ति तपोदानम यशो यश भवन्ति भावभूतानां मतेव पृथक् विदाः। अहिंसा, संतुष्टि, तपस्या, दान, यश अपयश, इन सब गुणों से, ये सब गुण अपने जगह पे अच्छा है, पर अर्जुन ये सब सतोगुण के अंतर्गत है, और मैं सतोगुण के परे हूँ, इसलिए इन सब गुणों से मुझे जाना नहीं जा सकता है। और तो और बड़े बड़े महर्षि, सप्त ऋषि, चार कुमार भी मुझे जानने में नहीं जान पाते। जब तक मेरा कृपा नहीं होगा तब तक वो नहीं जान पाएंगे। जैसे पिताजी के पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना जो है बैंक बैलेंस है, कितना उनके पास और अलग अलग मकान बंगले हैं, वो तब पता लगेगा जब पिताजी बेटे को बताएगा। इसी प्रकार से जब तक मेरा कृपा नहीं होगा, कोई मेरे ऐश्वर्य को विभूति को जान नहीं पाएगा अर्जुन। महर्षि ये सप्त पूर्वे चत्वार मानव तथा मद्भाव मनस जाता येषां लोक इमा प्रजा। महर्षियों, सप्त महर्षि जिसमें विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि इत्यादि, वे भी नहीं जान पाते हैं। सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, वे भी जब तक मेरा कृपा नहीं होगा नहीं जान पाएंगे। और बाकी प्रजापति इत्यादि, उनका तो बात क्या कहना। जब तक मेरा कृपा नहीं प्राप्त होगा तब तक वह मुझे जान नहीं पाएंगे। हे कृष्ण, आपका महिमा अगर कोई जान लेगा तो क्या होगा? आपके विभूति को अगर कोई जान लेगा तो क्या होगा? अर्जुन, मेरे विभूति को अगर कोई जान लेगा तो वो मुझे
प्रेम करने लग जाएगा, मेरा भक्ति करने लग जाएगा, सेवा करने लग जाएगा। एतां विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वता सो विकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशयः। जो मुझे अच्छी तरह से जो जो मेरा कृपा प्राप्त करके मेरे विभूति को जान लेगा, वो तत्व से जान लेगा मुझे और मेरे सेवा में तत्पर हो जाएगा। और जो मेरे सेवा में तत्पर हो जाएगा वो मेरा मेरा ऐश्वर्य को जान लेगा और मेरा मुझे तत्व से जान लेगा। ऐसा भक्त मेरा जो है शुद्ध भक्ति में लग जाता है। इसका परिणाम क्या होगा कृष्ण? अर्जुन, जो मुझे तत्व से जान लेता है, मेरा भक्ति करने लग जाता है, तो वो मुझसे प्रेम करने लग जाता है। वो जान लेता है कि मैं सब चीज का स्रोत हूं, चर अचर, चेतन अचेतन, हर चीज का मैं स्रोत हूं। वो मेरा गुणगान करने लग जाता है। और अब सुंदर जो है चतुर्श्लोकी भगवत गीता का वर्णन आता है, जिसे प्राय सारे भक्तों ने कंठस्थ किया होगा, हृदयस्थ किया होगा। ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता में संबंध अभिधेय प्रयोजन, जो वेद का पूरा सार है, पाया जा सकता है। और चतुर्श्लोकी भगवत गीता का उच्चारण करने से पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ मिलता है। कभी कभी हम प्रवचन करते हैं, तब मुझे याद है महाविष्णु महाराज राजकोट से जो है सुंदर मंदिर बनाए, वो बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर भगवत गीता उच्चारण करने का आपको समय नहीं है, तो चतुर्श्लोकी भगवत गीता उच्चारण कर लो, तो पूरा चतुर भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ मिलेगा। तो आइए चतुर्श्लोकी भगवत गीता का एक बार उच्चारण करते हैं, फिर इसके अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभाव समन्वितः मच्चिता मद्गता प्राणं बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजां तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जो मेरे विभूति को जान लेता है, वो जान लेता है कि मैं कृष्ण जो है हर चीज का स्रोत है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। और इस प्रकार से जब वो जान लेता है कि भगवान मेरे स्वामी है और वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे भजन में लग जाता है, वो मेरा सेवा में लग जाता है, मच्चिता मदगत, और बड़े प्रेम से वो मेरे सेवा में लग जाता है, हृदय से सेवा में लग जाता है। और उनको और ज्यादा जब अनुभूति होता है तो हृदय में मुझे धारण करता है और मेरे बारे में औरों से कहने लग जाता है। उनका हाल ऐसा हो जाता है मानो कि एक मीन जो कि जल में है, वो मुझसे अलग नहीं रह सकता है। वो जल में रहने वाला मीन जैसे जल से अलग नहीं हो सकता है, वो मेरा भक्त मेरे नाम रूप गुण लीलाओं को सुने बगैर नहीं रह सकता है। 24 घंटे वो जो है मेरे नाम रूप लीला में डूबा रहता है। मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
उनका चित्त में मैं वास करता हूँ, उनका जीवन का गति प्राण मैं रहता हूँ, और वो आपस में एक दूसरे से मेरे नाम रूप गुण लीलाओं का चर्चा करता रहता है, और इस प्रकार से संतुष्ट रहता है और आनंद का अनुभव करता रहता है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मछली जल के बिन नहीं रह सकता, इस प्रकार से वे मेरे भक्त, मेरे भक्ति और मेरे कथा नाम रूप लीलाओं से अलग नहीं रह सकता है। और इस प्रकार से वो आनंद का अनुभव करता है, पर और आनंद का अनुभव करता है, तब मैं जो हूं उनको और बुद्धि देता हूं कि किस प्रकार से वो मेरे और निकट आए। तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि योगं तां येन मामुपयान्ति तम्। वो मेरा नाम रूप गुण लीलाओं का बार बार स्मरण करता रहता है और सतत मेरा सेवा में लगा रहता है, सतत सतत नित्यम, और मेरा भजन प्रीति पूर्वक करते रहते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं, जबरदस्ती नहीं, प्रेम से करते हैं। ऐसे भक्त को मैं बुद्धि देता हूं, जिस बुद्धि से एना माम उपयांति थे, उपयानी के नजदीक यांति लाता हूं, मैं ऐसे बुद्धि देता हूं जिससे कि और चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा करते हो, या कुकिंग का सेवा करता हो, या बुक स्टडिंग का सेवा करता हो, या मंदिर बनाने का सेवा करता हो, या भक्त बनाने का प्रचार का सेवा, मैं उनको बुद्धि देता हूं कि ये सेवा और अच्छी तरह से करे और मेरे निकट आए। इस प्रकार से जो भक्त मेरा नित्य प्रीति पूर्वक सेवा करता है, मैं उस भक्त के लिए हृदय में प्रवेश करता हूं। जैसे कमल के फूल के अंदर एक मधुमक्खी चला जाता है, उसी प्रकार से मेरे भक्त के हृदय में मैं जाता हूं, और उसके हृदय के अंदर का जो अज्ञान है, उस ज्ञान के दीप से उसके अज्ञान को मैं दूर करता हूं। तेषामेवानुकंपा तम अहम अज्ञान जाम तमहम नाश्याम्यात्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। जिस प्रकार से कमल के फूल के अंदर एक मक्खी जाता है, इसी प्रकार से मेरे भक्त के हृदय में मैं प्रवेश करता हूं और ज्ञान के दीप से उनके अंधकार रूपी अज्ञान को दूर कर देता हूं। इस प्रकार से मैं मेरे भक्तों के साथ जो है आदान प्रदान करता हूं, उनके पर एक विशेष कृपा बरसाता हूं और उनके अज्ञान को दूर करता रहता हूं। हे कृष्ण। तो इस प्रकार से ये सब सुनकर अर्जुन भाव विभोर हो जाते हैं, और अर्जुन अब कहने लग जाते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो एकदम सरल है। सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। तो अर्जुन कहने लग जाते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम्। हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मैं सोचा आप मेरे मित्र हो, पर अभी मुझे पता लग रहा है कि आप मेरे मित्र न हो, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे भगवान हो। बाप रे बाप, आप हम सबके बाप। ओ माय गॉड, कृष्ण योर गॉड। तो ये साक्षात्कार के साथ अर्जुन अब कहने लगे, कहते कि पर ब्रह्म, हम सब जो है जीव हैं, आत्मा है, पर भगवान परमात्मा है। हम जीव ब्रह्म है, पर भगवान पर ब्रह्म है, और भगवान सबके आश्रय है, परम आश्रय है। भगवान सबसे पवित्र है, और भगवान के नजदीक जब जितना नजदीक आते हैं उतने हम पवित्र होते हैं, हमारे अपवित्रता दूर हो जाता है। पौरुषम, भगवान सबसे बड़ा व्यक्ति है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, शाश्वत है, दिव्य है, भगवान का जन्म नहीं है, अजन्म है, विभु है। ये बातें आपने बताया कृष्ण, पर मैं भी साक्षात्कार के साथ कह रहा हूं।
पर अर्जुन, आप मुझे इतना मेरा गुणगान क्यों कर रहे हो? जैसे बॉम्बे की भाषा में कहते हैं, चने के पेड़ में क्यों चढ़ा रहे हो? हम बॉम्बे में जब कुछ काम कराना होता है तो गधे को भी बाप बना देते हैं। बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन बोलते हैं। काम निकालना होता है तो बोलते हैं, अर्जुन आप मेरा इतना गुणगान क्यों कर रहे हो? कुछ काम है बताओ, मैं कर दूंगा। ये सब कहने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं कृष्ण नहीं, मैं पूरा साक्षात्कार के साथ कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि आप भगवान हो, आप जो है विभु हो, हम सब छोटे हैं। भगवान जो है समुद्र जैसे, हम समुद्र के बूंद जैसे हैं। पर आप ये सब क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं ही नहीं कह रहा हूं, मैं ये बातें पहले भी अन्य अन्य ऋषियों से सुना हूं। जब हम जंगल में गए थे, हमने देव ऋषि नारद से सुना था, असित, देवल, व्यास इत्यादि, ये भी बड़े बड़े संत महात्मा जो 4 प्रकार के टूटी से परे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठगते नहीं है, न ठगाते हैं, ऐसे संतों से सुना। आज मैं साक्षात्कार के साथ ये कह रहा हूं, स्वाम ऋषि सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्यामि। असितो, देवल, व्यास, ये सारे ऋषि भी कहते रहते हैं। और मैंने जब हम जब जब 12 साल वनवास में थे, अज्ञातवास में थे, इन संतों से आपका महिमा सुन रहे थे, और आज हमने आपसे सुना है। और मेरा पूरा साक्षात्कार के साथ कह रहा हूं कि आप भगवान हो, बाप रे बाप, आप हम सबके बाप। तो इस प्रकार से सर्वम एतद्रितम मन्ये यन्मां वदसि केशवा नाहि ते भगवान व्याप्तिं विदुर्देव नादानवा। आप ये देव ऋषियों से तो मैं सुन ही रहा था, पर आज स्वयं आपने कहा। आज मैं साक्षात्कार के साथ कह रहा हूं, आप पर ब्रह्म, परम धाम, पवित्र है। आपको जानना बड़ा बड़ा, देवताओं को भी, सुर को भी, असुरों के बात क्या कहना। आपका कृपा से मैं आपको जान पाया कृष्ण। हे कृष्ण, मेरे अंदर जो है आपको जानने का और रुचि उत्पन्न हो रहा है। अर्जुन, आप मेरे बारे में और जानना चाहता हूं। हाँ कृष्ण, आप, हे कृष्ण, मेरे कान जो है, मेरे कान जो है मानो कि अमृत पी रहा है, आपका मुखारविंद से आने वाले कथा अमृत। हे अर्जुन, आपके कान जीवा जैसे हो गया, जो कि जीभ से हम अमृत पीते हैं, वैसे आपके कान इस कथा अमृत को पान कर रहे हैं। हाँ कृष्ण, हाँ, आप ही मेरे अंदर वो लोभ को उत्पन्न किया है। आप अपने बारे में और बताइए, कृपा करके और बताइए। स्वयं एवा आत्मना आत्मानां वेता त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। हे कृष्ण, आप पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हो, भूत भावना, जितने भी जीव हैं आप उनका पालन करते हो। हे कृष्ण, आप सारे जीवात्माओं के ईश्वर हो, परमेश्वर हो, एक पत्ता भी आपके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है। देव देव जगतपते, सृष्टिपते हो, आप सारे देवताओं के भी देवता हो। हे कृष्ण, मैं मुझे मेरे अंदर आपके बारे में जानने का बहुत ही लालसा उत्पन्न हो रहा है। कहो, आपके वाणी जो है अमृत तुल्य है, और मैं इस अमृत को और पान करना चाहता हूँ। भक्तम अर्हसि अशेषेण दिव्य आत्मा विभूतया या विभूति का कृपा करके और आपके ऐश्वर्य के बारे में बताओ। जिस ऐश्वर्य को मैं सुनूंगा तो मेरे अंदर, आपके अंदर, आपके प्रति और श्रद्धा उत्पन्न होगा। हर जगह, हर स्थान, हर समय आपको याद करूं, आपसे प्रेम बढ़ाऊं, ऐसे बातें बताओ कृष्ण, ऐसे बातें बताओ। हे जनार्दन, आपके ऐश्वर्य सुनने की लालसा आपने उत्पन्न किया। अब आप कृपा करके सुनाओ, सुनाओ और सुनाओ। मेरे कान जो है आपके कथा में अमृत के, आपके मुखारविंद से आने वाले अमृत तुल्य वाक्य सुनने के लिए तरस रहा है। हे कृष्ण, आप
और सुनना चाहते हो? हे अर्जुन, आप और सुनना चाहते हो? हाँ कृष्ण, हाँ। कथम विद्यामहम योगिं त्वां त्वां सदा सदा परिचिन्तयामि परिचिन्तयामि केषु 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 च च भावेषु भावेषु चिन्तयोऽसि चिन्तयोऽसि भगवान्। भगवान्। मैं आपको हर जगह, हर स्थान, हर समय कैसे याद करूं? केशु केशु च भावेशु, आपके बारे में चिंतन कैसे करूं? कहने वाले बड़े सुंदर कहते हैं कि चिंता बीमारी से मिलाता है और चिंतन बिहारी से मिलाते हैं। श्रील प्रभुपाद की। तो मैं आपके बारे में चिंतन कैसे करूं? आप कृपा करके और बताइए, विस्तार, आप विस्तार में बताइए। भगवान कहते हैं कि मैंने कह दिया ना अर्जुन, अहम सर्वस्व प्रभु, मुझसे ही सब कुछ आता है, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, सब कुछ मुझसे आता है। हे कृष्ण, आपने उसे तो बीज रूप में बताया, मुझे विस्तार में बताइए, मुझे मुझे पूरा विस्तार में बताइए और अच्छी तरह से समझाइए। विस्तारेणात्मनो मनो योगम योगं विभूतिं विभूतिं च च जनार्दन जनार्दन भूय भूय कथय कथय तृप्तिः तृप्तिः शृण्वतो शृण्वतो नास्ति नास्ति मे। मे। आपने इतना सुनाया पर मैं तृप्त नहीं हुआ, मुझे और चाहिए, ये कथा अमृत और सुनाइए। हे जनार्दन, कृपा करके ये पिलाकर मुझे मेरा पालन करो, आप जनार्दन हो। अर्जुन, आप और सुनना चाहते हो? और सुनना चाहते हो? मेरे विभूति के बारे में सुनना चाहते हो? हाँ कृष्ण, हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। तो 1942 तक, यानी कि 19 नंबर श्लोक से 42 तक, 1942 तक, यानी कि 19 से लेके 42 तक, अब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद विभूति, लगभग 70 विभूति का वर्णन करेंगे। सब लोग सीट बेल्ट जो है पहन लीजिए और कमर कस के बैठिए और पीठ की हड्डी को सीधा रखे। सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताए जाने वाले हैं, क्योंकि कौन कहने वाले हैं? श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच का अर्थ है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, अर्थात व्यास मुनि कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। अर्थात हमें एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। दूसरे शब्दों में, इधर उधर के बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कार्य को छोड़कर एकटक होकर ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण हो जाएगा। हंता ते कथयस्यामि दिव्य ही आत्मा विभूतया प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो वितरस्य में। मेरा जो विभूति है इसका ना तो आदि है ना अंत है, पर इनमें से मैं जो प्रधान है, मुख्य है, एक कुरु श्रेष्ठ, उसका मैं बताऊंगा। मेरा विभूति का विस्तार का कोई अंत नहीं है। मैं कुछ महत्वपूर्ण विभूति बताऊंगा। जैसे लोग कहते हैं गॉड इज ग्रेट, पर यहां पे भगवान बताएंगे हाउ ग्रेट इज गॉड। भगवान महान है, तो कितना महान है भगवान, यहां बताएंगे, इस अध्याय में बताएंगे। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत से स्थित अहम आदि च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्जुन, मैं गुडाकेश, हे अर्जुन, जो अज्ञान को जीत लिया है, निद्रा को जीत लिया है, हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। मैं सारे जीवात्माओं का आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। और क्या बताऊं? अब एक के बाद एक विभूति बताया जाएगा, लगभग 70 आद्या आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुनां मरीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। जो भी इस संसार में अद्भुत लगता है, जो भी विशेष लगता है, सुंदर लगता है, अलौकिक लगता है, अद्वितीय लगता है, उससे हम आकर्षित हो जाते हैं।
उस समझ लेना चाहिए उसके अंदर बल, सौंदर्य, दिव्यता या अद्भुतता भगवान के कृपा से मिला है। इस संसार में कोई धनवान व्यक्ति होगा, कोई सुंदर व्यक्ति होगा, कोई बलवान व्यक्ति होगा, कोई ज्ञानवान होगा, कोई यशवान होगा, कोई जो है वैराग्यवान होगा। ये सब अच्छे गुण जब देखते हैं किसी के अंदर, किसी वस्तु के अंदर, किसी स्थिति के या समय के अंदर, समझ लेना चाहिए भगवान का उनके ऊपर कृपा है, भगवान से आया है और भगवान को स्मरण करना है। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, आकाश में, वायु में, मन, बुद्धि, अहंकार जो भी इस संसार में है उसके अंदर अद्भुतता दिखाई पड़ता है तो समझ लेना कि भगवान की कृपा से वो अद्भुत हुआ है, विलक्षण नहीं हुआ है, अलौकिक हुआ है। तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। चाहे हम जलचर को देखें, जलजा नौ लक्षानी, जलचर को देखें, उसमें कुछ जलचर अद्भुत होते हैं, या कोई वृक्ष को देखें, अद्भुत वृक्ष है, या कोई कोई सर्प इत्यादि को देखे जो अद्भुत है, तो भगवान के कृपा के द्वारा उसको वो अद्भुत विलक्षणमय जो है गुण प्राप्त हुआ है। या पशु के अंदर, या पक्षी के अंदर, या मनुष्य के अंदर ये अद्भुत गुण मिलता है। तो ये सब जो है भगवान अब सुनाएंगे। आदित्य नाम, अदिति और कश्यप के अनेक पुत्र हुए, उसमें से वामन, इंद्र इत्यादि हुए, पर वामन देव जो है उनमें से श्रेष्ठ है। और जितने भी वस्तु रोशनी प्रदान करते हैं उनमें से सूर्य सबसे ज्यादा जो है रोशनी प्रदान करता है। सूर्य के अंदर वो रोशनी का शक्ति, महान रोशनी देने का शक्ति भगवान से है, तो भगवान का स्मरण करें। और मरुथों में महर्षि जो है, ये 49 मरुथ में महर्षि जो है बहुत ही तेजस्वी हैं, और ये महर्षि जो है उसके अंदर तेज भगवान की कृपा से उनको प्राप्त हुआ, तो भगवान का स्मरण करें। रात में जितने सारे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर इन टिमटिमाते तारों में चंद्रमा बड़ा श्रेष्ठ लगता है। इसके अंदर जो श्रेष्ठता है ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, इसलिए भगवान को स्मरण करे। वेदानाम साम वेदो अस्मिन् देवानाम अस्मिन् वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मिन् भूतानाम अस्मि चेतना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद में सामवेद बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में, बड़ा सुंदर सुंदर इसमें श्लोक आते हैं। पर इस सामवेद के अंदर ये अद्भुत सुंदर श्लोकों का जो है गुण भगवान के कृपा से प्राप्त हुआ है, तो भगवान को स्मरण करें। जितने भी सारे देवता हैं उन देवताओं का राजा इंद्र है, और इंद्र देवताओं का राजा भगवान के कृपा से बना, इसलिए भगवान को स्मरण करें। और जितने भी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, और इन सब में ये सब जो है मन का सुनता है। मन कहेगा कि उधर देखो तो आंख उधर देखता है, मन कहता है कि ये सुनो तो कान उसको सुनता है, मन कहता है कि चलो वो दुकान की तरफ, तो हम चलने लग जाते हैं। तो ये मन जो है 5 इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, और मन इनका राजा है। मन के अंदर वो बल जो है मेरे कृपा से प्राप्त हुआ, तो भगवान को स्मरण करें। एक चेतन तत्व है और एक मुर्दा व्यक्ति है। जिंदा व्यक्ति में जान क्यों है? क्योंकि उसके अंदर चेतना है, और चेतना भगवान के द्वारा, नहीं तो जिंदा और मुर्दा व्यक्ति में अंतर है कि जिंदा व्यक्ति में चेतना है, जिसके अंदर किसी के अंदर ज्यादा चेतन होते हैं तो ये भगवान की कृपा से चेतन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए उनके ऊपर भगवान का ज्यादा कृपा है। 9 रुद्र हैं, उनमें से शंकर जी जो है थोड़ा ज्यादा अद्भुत है। रुद्रानाम शंकर चास्मिन् वित्तेषु यक्ष राक्षसम् वसुनाम पावका चास्मिन् मेरु शिखरी नामहम्। बहुत सारे रुद्र चारे दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैल गए हैं। सारे रुद्रों में शंकर जो है, शिव शंकर, भोला हम बोलते हैं, वो शंकर जी जो ज्यादा श्रेष्ठ है। शंकर में ये श्रेष्ठता जो है भगवान के द्वारा मिला है, तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। वित्तेषु यक्ष राक्षस, यक्ष और राक्षसों में
कुबेर जी जो है वित्त यानी कि खजानगी, वो देवताओं के खजानगी है, वो सबसे श्रेष्ठ मानते, बड़े सुंदर लगते हैं। उनके अंदर जो श्रेष्ठता है, सुंदरता है, भगवान की कृपा से मिलता है। तो भगवान को स्मरण करें। वसु नाम पावका अस्मिन। तो इस प्रकार से वसुओं में अग्नि बहुत तेजस्वी लगता है, तो अग्नि को तेज जो है भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, भगवान को स्मरण करें। पर्वतों में जितने भूमि है, भूमि जब इकट्ठा होता है तो पर्वत बनता है, तो अद्भुत लगता है, विलक्षण में लगता है। और मेरू पर्वत बहुत ही विलक्षण में, बहुत ही ऊंचा है। मेरू पूरे ब्रह्मांड के बीच में है, इसे आज हम यहां से देख नहीं सकते हैं। और मेरू वो पर्वत है जो हिलता डुलता है, जो हिलता डुलता जो पर्वत है मेरू पर्वत, वो इतना श्रेष्ठ है, महान है। तो उसको जो श्रेष्ठ और महानता जो है मेरे कृपा से प्राप्त हुआ, तो भगवान को स्मरण करें। पुरोदहसं च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरसम् अस्मि सागरम्। पानी, पृथ्वी में पहाड़ बड़े हैं और पहाड़ों में मेरू पर्वत, और पानी के जलाशय में कुआं है, फिर तालाब है। ऐसे करते करते समुंदर जो है, सागर जो है बहुत श्रेष्ठ है। तो पानियों के बॉडी में, पानियों के बॉडी में जो विशाल महान जो समुंदर है, उसको देख के हम बोलते वाह, हाँ बोलते इतना विशाल। तो अद्भुतता जो है समुंदर को मिला है, वो भगवान की कृपा से मिला है। जितने भी कमांडर इन चीफ है, सैनिक है, उनमें शिवजी का पुत्र जो कि 6 सर वाला है, कार्तिकेय, वो सबसे श्रेष्ठ है। कार्तिकेय के अंदर वो बल शक्ति भगवान से मिला है, तो भगवान को स्मरण करें। जितने भी पुजारी हैं, उन पुजारियों में देवताओं के जो पुजारी हैं, हेड पुजारी हैं बृहस्पति, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। तो बृहस्पति को बुद्धि, इस प्रकार से कला मिला है भगवान की कृपा से, तो भगवान को स्मरण करें। जो कुछ भी अद्भुत है संसार में, या किसी व्यक्ति के अंदर या वस्तु के अंदर, वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। इसलिए जो भी अद्भुत देखते हैं, 7 वंडर्स को भी देखें, तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। महर्षि नाम भृगु अहम गिरामस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप जप यज्ञोस्मि यज्ञोस्मि स्थावरं स्थावरं हिमालयम्। जो पर्वत है, जो हिलता डुलता नहीं है, वो पर्वत में हिमालय सबसे बड़ा है। और वो हिमालय हम नेपाल से देख सकते हैं, या हिमालय के, और हम जा भी सकते हैं। पर ये हिमालय इतना अद्भुत विलक्षण है, ये भगवान की कृपा से। हिमालय वो पर्वत है जो हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, और मेरू वो पर्वत है जो हिलता डुलता है। तो इस मेरू के अनेक शिखर है और हिमालय के एक शिखर है। और जितने भी यज्ञ है, दान यज्ञ, अलग यज्ञ, अलग अलग प्रकार के वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इन सब यज्ञ में जो लाभ मिलता है, सबसे ज्यादा लाभ भगवान का नाम जप यज्ञ करने से मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और जपा जपा के अंदर बल भगवान ने दिया है। बोलते हैं कि मैं इस हरे कृष्ण महामंत्र में जितने भी शक्ति है इस संसार का, वो मैंने नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति डाल दिया। ये भगवान की कृपा से जपा के अंदर सबसे ज्यादा बल है। तो यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मिन, भगवान की कृपा से जपा में बहुत बल है। गिराम अस्मि एक अक्षरम, जितने भी अक्षर है उसमें ओम जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और ये ओम वास्तव में, ओम के अंदर इतना बल भगवान ने दिया, और ये ओम साक्षात भगवान है। ओम बोलने से कभी कभी ऐसा लगता है कि मन एकदम पवित्र हो जाता है। तो ये ओम वास्तव में भगवान है। और जितने भी ऋषिगण हैं,
बृहस्पति जो है स्वर्ग के ऋषि हैं। पृथ्वी में, भूमंडल में जितने भी ऋषि हैं उसमें भृगु बहुत ही शक्तिशाली है। वो ब्रह्मा जी को अपने आंख दिखाया और शिव जी को डांटे और विष्णु के छाती में उन्होंने लात भी मारा। तो ये भृगु के अंदर वो तपस्या का बल जो है भगवान की कृपा से मिला। तो भृगु के इतने तपस्या को देखते हैं तो किसको स्मरण करें? भगवान को। अब समुद्र मंथन से बहुत सारे जो रत्न निकल रहे, उसमें से अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। अभी हमने वृक्षों का देखते हैं। वृक्षों में भगवान कहते हैं कि वो जो अश्वत्थ वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष सालों साल रहता है और इतना बड़ा विशाल हो जाता है और उसके नीचे जाने से बड़ा शांति का अनुभव होता है। कहते हैं कि अश्वत्थ वृक्ष के अंदर जो विशालता है और वो पवित्रता है, अगर है तो वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। देव ऋषि नाम, जितने भी देवता के देवलोक में जितने ऋषि हैं उसमें नारद मुनि सबसे श्रेष्ठ हैं। और वो नारद के अंदर वो श्रेष्ठता जो है भक्ति का हो या तपस्या का हो, भगवान से प्राप्त हुआ है। गंधर्व है बहुत सारे, उसमें अर्जुन के जो मित्र है चित्ररथा, वो सबसे सुंदर है और सुंदर गाता है। वो सुंदर दिखना और गाने का कला भगवान ने उनको दिया, इसलिए भगवान को स्मरण करें। जितने भी लोग सिद्धि करते हैं, तपस्या करते हैं, उनमें कपिल मुनि जो है वो साक्षात भगवान है। अब समुद्र मंथन में घोड़ों में जब समुद्र से उच्चैश्रव आया था, इतना अलौकिक लग रहा था कि सब देखते रह गए। उच्चैश्रवासमस्वानां विधिमाम अमृतोद्भवम् ऐरवतं गजेन्द्रानां नरानां च नराधिपम्। उच्चैश्रवा, घोड़ों में इतना सुंदर अद्भुत विलक्षण में घोड़ा कोई देखते रह जाता है, देखते रह जाता है। पर देखने के बाद ये भी देखो कि इसके अंदर ये अद्भुत विलक्षणता भगवान की कृपा से मिला, तो भगवान को स्मरण करें। ये सब समुद्र मंथन से आया हुआ है। देव असुर जब संग्राम के बाद समुद्र मंथन से आया हुआ। ऐरावत हाथी इतना सुंदर है, उसके इतने सारे सफेद है और वो इतने सुंदर सफेद है और उसका जो सूंड है या दांत है अद्भुत है, विलक्षण में। इसे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। पर देखते देखते ये भी देखे इसके अंदर जो सौंदर्य है भगवान की कृपा से मिला है, तो भगवान को भी देखना चाहिए। नरा नाम, जितने भी नर है संसार के लोग हैं, उनमें राजा जो है बहुत ही ऐश्वर्यवान लगता है, बलवान लगता है। तो समझ लेना चाहिए राजा को ये ऐश्वर्य और बल किससे मिला है? भगवान की कृपा से मिला है। देखना चाहिए, देखना चाहिए, देखते देखते उसके अंदर भगवान को भी, भगवान का कृपा को भी देखना चाहिए। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामदो प्रजानां चास्मि कंदर्प सर्पानामस्मि वासुकी। वृक्षों में मैं अश्वत्था हूं, पर रेंटने वाले कीड़े मकोड़ों में हाँ मैं सर्प हूं। एक मुंह वाला जो सर्प है वो वासुकी, इतना बड़ा है, लंबा है। प्रजा नाम, जो जो संतान उत्पन्न करने में जो आकर्षण प्रदान करते हैं, मदन कहो या मदन कहो या वो कंदर्प है, कामदेव वो कंदर्प है। वो भगवान की कृपा से उसके अंदर इस प्रकार का गुण आता है। देनु नाम यानी कि सुरभि, जो गाय है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, उसके अंदर इतना शक्ति है, सौंदर्यता और अद्भुतता उनके अंदर है। तो किसके कृपा से है? भगवान की कृपा से। और वज्र में अलग अलग प्रकार के वज्र हैं। छोटा पिस्तौल है, मशीन गन है, फिर अलग अलग प्रकार के टैंक है, मिसाइल्स है, रॉकेट मिसाइल्स है, सब एक से बढ़कर एक है। पर इसमें इंद्र का जो वज्र है वो सबसे शक्तिशाली है। इंद्र के वज्र में जो शक्ति है किसके द्वारा मिला है? भगवान के द्वारा मिला है। और अनेक मुंह वाले सर्प में, वृक्षों में, सर्पों में, पक्षियों में, मनुष्यों में
एक एक करके जो भी अद्भुतता दिखता है पड़ता है वो भगवान की कृपा से मिलता है। लगभग 70 अद्भुत बातों का वर्णन करेंगे, पर भगवान कहते हैं ये तो मेरे झलक है। मैं भगवान के, जैसे भगवान समुंदर है तो ये अब जो बताया जा रहा है ये समुंदर का बूंद है, तो समझो कि भगवान कितने विशाल और अद्भुत होंगे। अनंता चास्मि नागानाम वरुणाम यदसामहम पितॄणाम आर्याणाम अस्मिन् यमः संयमतामहम्। अनेक मुंह वाले सर्प हैं, उसमें मैं अनंत हूं। और पानी में जलचर हैं, उसमें वरुण देव हैं, बहुत ही अद्भुत और विलक्षण में उनका शक्ति है। हमारे पितर हैं, वो भूवर लोक में उनका डिपार्टमेंट है, उनका नाम है आर्यमा। और भूलोक के नीचे यमराज का एक लोक है, यम। ये पूरा जितने भी लोग गलती करते हैं उनका हिसाब यमराज जी लेते हैं। जितने भी दायित्व हैं दीति के वंश में आते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ प्रहलाद हुए। अगर वो श्रेष्ठ हुए तो भगवान की कृपा से हुए। प्रहलाद चास्मिन् दैतानां कलह कलयताम मृगानां च मृगेन्द्रहं वैनते च पक्षिणां। वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, और सर्पों में मैं या अनंत हूं, अनेक मुंह वाला या एक मुंह वाला वासुकी हूं। और पंछियों में गरुड़, मैं गरुड़ हूं। गरुड़ इतना अद्भुत विलक्षण में। और जानवरों में, पशुओं में मैं मृग हूं, शेर हूं, वनराज शेर। और काल और दिति के पुत्र वंश में वो प्रहलाद हैं। और जो कुछ भी संसार में नाश करता है, समय सबको नाश कर देता है। और वो समय कौन है? भगवान है। पावना पावताम अस्मि राम शस्त्रभृतम अहम जसा नाम कर चास्मि श्रोता सामस्मि जानवी। जो कुछ भी पवित्र करता है इस संसार में, पर वायु जो है सबसे ज्यादा पवित्र करता है। जैसे जंगल को सतगुण में कहा जाता है, पर जंगल में, जंगल जो है उसमें हाथी और जितने भी जानवर है टट्टी पेशाब करते हैं, पर वहां पे कोई हाउसकीपिंग वाले तो नहीं है। उसको पवित्र कौन करते हैं? तो वायु करता है। तो वायु सब चीज को पवित्र कर लेता है। और जिसने भी शस्त्रधारी है उसमें भगवान परशुराम या राम, वो मैं हूं। और जितने भी मछली है उसमें जो है मकर, शार्क जो है सबसे बड़ा है, वो अद्भुत है विलक्षण में भगवान की कृपा से। जितने भी बहने वाले पानी है उसमें गंगा जो है तीनों लोक में बहता है, वो अद्भुत है विलक्षण में। उसके अंदर अद्भुत विलक्षण में जो है भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। सर्गा नाम आदिर अंत च मध्यम चैव अर्जुना आध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रवदाता। जितने भी विद्या है, जितने भी विद्या है, जितने भी विज्ञान है, उन सब में साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा शांति और सुख मिलता है। और वो आध्यात्म विद्या जो है भगवान की कृपा से उसके से हमें प्राप्त होता है। सर्गा नाम आदि अंत च हम देखते हैं ये संसार जब बनता है तो भगवान कहते हैं मैं ही आदि हूं, अंत हूं, और मैं ही पालन भी करता हूं। भगवान ये सब अद्भुत कार्य भी करते हैं। ये अद्भुतता भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और वाद, तर्क इत्यादि में वाद जो है भगवान है। अक्षरा नाम अकर अस्मि द्वंद समासिकस्य च अहम एव अक्षयो कालो दाता विश्वतो मुख। ये जो है सारे अक्षर में पाया जाता है। आप म लो, क लो, ब लो, सब में आएगा। को छोड़कर एक भी अक्षर आप निकाल नहीं सकते। इसलिए जो है अक्षरों में श्रेष्ठ है। और ये अक्षर को इतना गुण विशेषता भगवान की कृपा से मिला, इसलिए भगवान को स्मरण करना चाहिए। और जो भी
द्वंद्व है इसमें, राम कृष्ण, कृष्ण बलराम, ये जो है समास जो है वो सबसे सुंदर लगता है। तो वो सुंदरता भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो कुछ भी इस संसार में विशाल लगता है, अक्षय लगता है, शेष नहीं लगता है, तो काल का कभी क्षय नहीं होता है। वो काल समय मैं हूं। और इस संसार को बनाने वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा जी भी के अंदर जो संसार बनाने का कला भगवान से प्राप्त हुआ, तो ब्रह्मा जी को देखकर भी विष्णु भगवान को स्मरण करना चाहिए। मृत्यु सर्वहरश्च हम उद्भव च भविष्यताम कीर्ति शीर्वाक च नारी नाम स्मृति में धृति समा। इस संसार में हमने अलग अलग लोगों को देखे हैं। कोई छोटा पॉकेट मार है तो कोई बैंक का लूटता है, पर मृत्यु जब आता है व्यक्ति का सब कुछ लेके चला जाता है। मृत्यु सर्वहरस्य हम। तो भगवान जो है ये मृत्यु के दौरान अद्भुत कार्य करते हैं। तो मृत्यु को देख के भगवान को स्मरण करें, ये अद्भुत कार्य कर लेते, सब कुछ छीन लेता है व्यक्ति का। और फिर कहते हैं कि उद्भव भविष्य च हम कीर्ति श्री। स्त्री, स्त्री जो स्त्री क्या अर्थ होता है, प्रकृति स्त्री जो होते हैं, तो स्त्री होते हैं, पर स्त्री के जो केवल सुंदर रहना काफी नहीं है स्त्री के लिए। स्त्री की जो गुण तब बढ़ता है जब उनका पवित्रता के कारण यश बढ़े, उनके अंदर जो है पवित्रता के कारण पुण्यता बढ़े, और बोलने में बड़ा मधुर हो, और उनको बहुत याददाश्त जो तेज हो, और बुद्धिमान हो, क्या सही है क्या गलत है, और उनके अंदर धैर्य होना चाहिए। आजकल स्त्रियां बहुत सुंदर होते हैं, पर वे जो हैं आजकल के स्त्रियां वो ऐसे भी बात करते हैं, इतने कठोर बात करते हैं, कभी ऐसे बात करते हैं जो कि पुरुषों से भी ज्यादा कर्कश उनका आवाज होता है। और तो और आज के स्त्रियों को कराटे भी आता है। तो ये जो है भगवान जो है कहते हैं कि स्त्री की महिमा इसमें है कि स्त्री अपनी पवित्रता के कारण यश और सुंदर मीठा वाणी और ये सारे गुण हम श्रीमती राधा रानी के अंदर देखेंगे। तो केवल सुंदर रहना काफी नहीं है, साथ ही साथ ये सब गुण। तो कहते हैं अगर कोई स्त्री के अंदर ये सब गुण है तो ये भगवान की कृपा से है, तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। आगे वृत्समा तथा सम नाम गायत्री छंदसा अहम मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर। अब सामवेद में वृत्त नाम का जो एक सुंदर सा लेख है, वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुंदर है। और जितने भी कविता है उसमें गायत्री सबसे मधुर है। वो गायत्री के अंदर जो मधुरता है भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। मासा नाम मार्गशीर्षो हम, कार्तिक के बाद जो मास आता है उसके मार्गशीर्ष कहते हैं। और इस मार्गशीर्ष मास में भगवान ने भगवत गीता जो है मोक्षदा एकादशी के दिन सुनाया, इसलिए मासा नाम मार्गशीर्षो अहम। और जितने भी जो ऋतु है उसमें कुसुम आकर, स्प्रिंग सीजन, जब जो है सारे पेड़ जो है फल इत्यादि भरपूर अनाज उत्पन्न करते हैं, वो नवंबर दिसंबर का जो समय है वो 6 मासों में, 6 ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ। उसके अंदर जो श्रेष्ठता अगर आया है तो भगवान की कृपा से आया है। तो जो कुछ भी इस संसार में अद्भुत विलक्षण में देखते हैं ये भगवान की कृपा से अद्भुत और विलक्षण हुआ में होता है, इसलिए भगवान को स्मरण करना चाहिए। द्युता चलयन्तस्मि तेज तेजस्विनाहम जयो अस्मि व्यावसो अस्मि सत्वम सत्ववतमहम। अगर कोई ठगने का प्रयास करता है तो भगवान उसको अच्छी तरह से ठग लेता है। भगवान को कोई ठग नहीं सकता है। एक बार एक व्यक्ति हिरण्यकशिपु भगवान को ठगने का प्रयास किया, मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, 12 महीने में नहीं। भगवान हिरण्यकशिपु को मारे कैसे आए? नरसिंह भगवान के रूप में आए।
तो बोला कि अब मैं तुम्हें मारूंगा। तो हिरण्यकशिपु हंसने लगा, देखो मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। बोला ये शाम का समय, मैं अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं। बोला कि ये अंदर बाहर नहीं, ये दरवाजा क्या जो है, दरवाजा है। फिर बोला कि मैं ऊपर नहीं, नीचे नहीं मरूंगा। बोला ये मेरा जांग है, 12 महीने में मेरा मृत्यु नहीं होगा। बोला ये 12वां महीना नहीं है, 13वां महीना है, ये पुरुषोत्तम मास है। तब हिरण्यकशिपु बोला अरे बाप रे, और भगवान ने उसका छाती फाड़ दिया। तो इस प्रकार से भगवान जो है बलवानों का बल है। और जो भी अद्भुत है, नया है, एडवेंचर, एडवेंचर यानी कि नया नया नया, भगवान जो है नव यौवनम चाहे, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं। वृषि नाम वासुदेव अस्मिन्, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम पियम व्यास, कवि नाम सन कवि। वृष्णि नाम का एक राजा जो है चंद्रवंश में आया। चंद्रवंश में कोई वृष्णि वंश भी कहा जाता है, बहुत ही थे। पर इन सारे वृष्णि वंशों में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, वो वासुदेव है। और पांडवों में, 5 पांडवों में अर्जुन जो है बहुत श्रेष्ठ है। अर्जुन के अंदर जो श्रेष्ठता है भगवान की कृपा से मिला, तो भगवान को स्मरण करें। मुनियों में व्यासदेव जो है बहुत ही अद्भुत, उनके अंदर बुद्धि था मुनि, तो अद्भुत मन का शक्ति भगवान के कृपा से मिला है। और शुक्राचार्य जो है कवियों में यानी कि श्रेष्ठ थे, तो उनके अंदर वो कविता गाने का कला जो है भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। द्वंद्व दमयंतम अस्मि नीति अस्मि जिग सताम, मौनम च अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम। देखिए सुधारने के लिए दंड दिया जाता है, जित तो दंड देने से कानून जो है, कानून का अच्छी तरह से पालन किया जाता है। तो दंड से भय उत्पन्न होता है, भय से जो है कानून का पालन किया जाता है। और ये जो है दंड में भय और डराने का जो शक्ति है भगवान से प्राप्त हुआ, तो दंड को देख के भी भगवान को स्मरण करना चाहिए। और अगर हम चुप रहेंगे तो रहस्य रहस्य रहेगा। जैसे कहने वाले सुंदर कहें कि होठों में ऐसी बात में दबा के आई हूं, तो अगर मुंह नहीं खुलेगा तो रहस्य रहस्य रहेगा, पर मुंह खुल गया तो रहस्य। तो बोलते हैं मौन जो है रहना, ये भगवान की कृपा से होता है, और उससे रहस्य रहस्य रहता है। बुद्धिमानों का में अदर बुद्धि है तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजा तदहम अर्जुना न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूता चराचरम। मैं क्या बताऊं आपको अर्जुन, मेरे अनेक अनेक विभूति हैं। मैं जितने भी इस संसार में जो कुछ भी है उस सब का मैं बीज हूं। मैं और मेरा ना कोई, इस संसार में ऐसा कोई तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो मुझसे नहीं आया होगा, चाहे वो चर हो या अचर हो। सब कुछ मुझ पे निर्भर है। नान्तु अस्ति माम दिव्या नाम विभूति नाम परम तपा, ऐशा तो देशता प्रोक्तो विभूते विस्तरो माया। हे धनंजय, मैं आपको क्या बताऊं मेरे विभूति के बारे में। मेरा विभूति जो है वे अपार है, अनंत है, इसका कोई और चोर नहीं है। मैं और कितना बताऊं, बहुत कुछ बता सकता हूं, पर इतना समझ लो मैं अब तक जो भी बताया वो मेरे विभूति का, मेरी महानता का एक झलक है। मानो कि कृष्ण समुंदर है और कृष्ण ने अब अर्जुन को जो भी सुनाया एक छोटा सा बूंद है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तदेव गच्छ त्वं मम तेजम संभवम्। जो कुछ भी इस संसार में सुंदर लगता है, अद्भुत लगता है, विलक्षण में लगता है, अलौकिक लगता है, अद्वितीय लगता है, ये सब देखकर ये जान लेना कि ये भगवान के सौंदर्य, बल, अद्भुतता का एक छोटा सा झलक है या बूंद है। तो भगवान कितने सुंदर होंगे, कितने अद्भुत होंगे, कितना महान होगा। हम कहते हैं गॉड इज ग्रेट, पर भगवान यहां पे बताते हैं हाउ ग्रेट आई एम, है ना। गाने वाले कभी गाते हैं और कहते हैं
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। अगर ये इतना चित्र को सुंदर बनाया होगा तो चित्रकार कितना सुंदर होगा। तो जो भी अद्भुत देखते हैं तो देखकर इसे बनाने वाला कितने अद्भुत होंगे, ऐसे स्मरण करें और भगवान को याद करें। अतावा बहुने तेना किम ज्ञातेन तव अर्जुना विस्ताभ्यहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्। इतना बता दिया ये काफी है ना, इतना बता दिया ये काफी है। मैं और विस्तार में क्या बताऊं। मेरे एक चरण के नख के से आने वाले तेज से मैं पूरा ब्रह्मांड को पालन करता हूं और उसमें व्याप्त होता हूं। तो ये समझ लेना कि मैं कितना विशाल, अद्भुत और विलक्षण मैं होऊंगा। बस इतना बता दिया ये काफी है, इससे ज्यादा अर्जुन आप पचा नहीं पाओगे। बस इतना समझ लो कि मैं बहुत महान हूं और जो भी अद्भुत है, विलक्षण में है, उसे देख के मुझे स्मरण करो। और इतना अर्जुन के लिए काफी था। तो अर्जुन बोलते वाह, अब मैं ऑडियो सुन लिया, अब मुझे वीडियो दिखाओ। बोलता है वीडियो मैं कल सुनाऊंगा 11वें अध्याय में। अब जो है अर्जुन सच में जो है 11वें अध्याय में पूरे साक्षात्कार के साथ कहेंगे बाप रे बाप, आप हम सबके बाप, हे कृष्ण। हम बोलते हैं ओ माय गॉड, यू आर गॉड। तो ये आज भी अनुभव हुआ और आने वाले कल के अध्याय में। तो जो कुछ भी संसार में अद्भुत है, विलक्षण में, अलौकिक है, अगर है उसे देखेंगे, आश्चर्यचकित होते हैं, तो थोड़ा और धैर्य रखें और बोले कि अगर ये इतना सुंदर है, इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और वो कृष्ण वास्तव में बहुत सुंदर है। तो जो कुछ भी इस संसार में दिखता है अद्भुत चमत्कार, तो हम उसको नमस्कार करते हैं, पर उसको बनाने वाले को भी हमें नमस्कार करना चाहिए अर्जुन। तब हमारा जीवन सार्थक होगा। तब हमारा जीवन जो है जो है हम भगवान को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करके, गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करके अपने जीवन में जो है कुछ अद्भुत करके, अच्छा भक्त बन के औरों को भक्त बना के अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए, ये सब समझने के लिए भगवान का नाम का जप अगर अच्छे तरह से करेंगे तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भगवान की अद्भुतता हमें दिखाई पड़ेगा और भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जितना अच्छी तरह से जप करेंगे उतनी अच्छी तरह से हम भगवान को जान पाएंगे, भगवान का विभूति को अच्छी तरह से जान पाएंगे। हरे कृष्णा।